Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 4, reproductive health, and this is the part 2 video of this chapter. Question number 6 तक हमने कर लिया था. Question number 7, choose the right one among the statements given below. ठीक है, करेक्ट चूज करना है. ऑप्शंस है IUD आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ. IUD क्या होता है? IUD का फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. ये जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होते हैं, दीज आर इंसर्टेड बाय एक्सपर्ट नर्सेज और डॉक्टर. तो डॉक्टर और या फिर एक्सपर्ट नर्सेस के थ्रू इसको इंसर्ट किया जाता है इनटू द यूटेरस. ठीक है, यूटेरस में इंसर्ट कर रहे हैं. अब यूटेरस में इसको इंसर्ट करने के कई सारे ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. जैसे कि सबसे पहले स्पर्म की मोबिलिटी को रिड्यूस कर देगा. स्पर्म मोबिलिटी डिक्रीजेस. ठीक है, सेकेंड चीज क्या करेगा ये कि फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म डिक्रीजेस. थर्ड जो ये काम करेगा दैट इज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इन द यूटेरस. एंड जो फोर्थ काम करेगा दैट इज मेक अनसुटेबल एनवायरमेंट ऑफ यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन. ठीक है, ये चार चीजें करता है यूटेराइन. तो यूटेराइन में क्या है, एक्सपर्ट नर्सेज या फिर डॉक्टर्स के थ्रू आप इसको इंसर्ट करते हैं. तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा. दैट इज रिटन कि जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ. नो, नेवर. IUD इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूटेरस. फेगोसाइटोसिस रिएक्शंस ऑफ व्हाट? ऑफ स्पर्म. ठीक है, स्पर्म के फेगोसाइटोसिस रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. थर्ड है IUD सप्रेस गैमेटोजेनेसिस. यहां मैंने कहीं बात ही नहीं की गैमेटोजेनेसिस की. न तो स्पर्मेटोजेनेसिस न तो ओजेनेसिस, किसी को भी सप्रेस नहीं कर रहा है. सब नॉर्मल कंडीशन में चलेगा. तो ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है. IUD वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड. नहीं, IUD जो है वो 3 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए रहता है और उसके बाद इसका रिप्लेसमेंट जरूरी है. ठीक है, तो ये रिप्लेस भी किया जाता है. तो यहाँ पे डी जो है वो इनकरेक्ट है. डी, सी एंड ए इनकरेक्ट है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन. तो 7 का बी जो है वो करेक्ट है. IUD का एक एग्जाम्पल ये भी है कॉपर टी. ठीक है, कॉपर टी में ये जो कॉपर है वो बेसिकली क्या काम कर रहा है कि एक तरीके से हार्मोन रिलीज कर रहा है. मतलब कि कॉपर आयन जो है वो रिलीज कर रहा है जो कि स्पर्म की मोटिलिटी या फिर स्पर्म का जो ये फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी है उसको रिड्यूस करना. तो ये कॉपर टी ये सब काम करता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन रिगार्डिंग MTP. अब ये MTP क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि किसी वजह से, जैसे अनवांटेड क्वाइटस हुआ है या फिर रेप हुआ है या किसी वजह से बेबी जो है वो उस बेबी की ग्रोथ बेहतर नहीं है या फिर बेबी में कोई जेनेटिकल डिजीज है, तो इन सब कंडीशंस में मेडिकल टर्मिनेशन होता है. ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो. करेक्ट आंसर को चूज करना है. MTPs आर जनरली एडवाइज्ड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर. यस, MTPs को हम लोग जो डॉक्टर्स होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि इट इज सेफ. MTPs आर सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर और यू कैन से 12th till 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के 12 हफ्तों तक जो है ये MTPs जो है वो सेफ होता है. सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत रिस्की हो जाता है, इसलिए डॉक्टर्स कभी भी सजेस्ट नहीं करते कि आप एबॉर्शन करा दीजिए. ठीक है, तो MTPs क्या है? एडवाइस किया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. MTPs आर यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. नहीं, MTPs को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह यूज नहीं किया जा रहा है. किसी बेबी में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसी वजह से मदर की हेल्थ में कोई इशू है या बेबी की हेल्थ में कोई इशू है या दोनों की हेल्थ में कोई इशू है, तब जाके ये MTPs करवाया जाता है. अदरवाइज इट इज नॉट लीगलाइज. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को 1971 में लीगल किया है और वो भी तब जब कोई ऐसा कंडीशन हो, ठीक है, अदरवाइज इट इज इलीगल.
एमटीपीज आर ऑलवेज सर्जिकल नहीं, एमटीपीज जो है वो सर्जिकल भी होते हैं और कई बार जो है आप किसी ड्रग्स के थ्रू भी आप उसको मतलब जो पिल्स होती हैं, जो दवाइयां होती हैं, केमिकल्स होते हैं, उसके थ्रू भी कई बार एमटीपीज किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा कराया जाता है। तो सर्जिकल भी हो जाते हैं और इनके थ्रू भी होते हैं, तो ये भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। MTPs require the assistance of qualified medical personnel. Yes, यहाँ पे मेडिकल पर्सनल क्वालिफाइड जो है वो जरूरी है। आप किसी भी ऐसे जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं उनके थ्रू कभी भी जो एबॉर्शन है ये सब नहीं कराना चाहिए, या फिर अगर किसी वजह से किसी को लग रहा है कि फीमेल है तो उसका फीटिसाइड करना, दिस इज ऑल्सो इलीगल, ये सब नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट एंड द फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, यानी कि यहाँ पे अब जो सी ऑप्शन है दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 8 का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट इज एसटीडी, जो यहाँ पे मेंशन्ड है, 4 ऑप्शंस हैं, आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन्स, जो सेक्स ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करते। सबसे पहले एसटीडी क्या होता है, इन्फेक्शंस और डिजीजेस जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के वजह से के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, तो उनको हम लोग कहते हैं, कोई डिजीज हो गई तो उसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स के टाइम पे अगर कोई ऐसी डिजीज ट्रांसफर हो रही है तो उसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइफिलिस हो गया, एड्स है, गोनोरिया है, जेनिटल वॉर्ट्स हैं, फिर जेनाइटल हर्ब्स हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है हेपेटाइटिस बी ये भी है, ट्राइकोमोनियासिस ये भी आपका एसटीडी के थ्रू फैलता है, क्लैमिडियासिस, ठीक है। ये सारे आपके जो हैं एसटीडीज के थ्रू फैलते हैं, लेकिन पूछा है कि कौन सा जो है डायरेक्टली सेक्स ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करता। देखिए एड्स जो है, यहाँ पे एड्स किसके थ्रू फैलता है, एचआईवी के थ्रू, एचआईवी वायरस है, ठीक है, इसके थ्रू फैलता है। और एचआईवी जो है वो आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। इम्यून सिस्टम में जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये उस पे अटैक करेगा और टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करेगा, यानी कि पूरा का पूरा हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाता है। अगर कोई भी बीमारी या कोई भी चीज हो जाती है तो वो बहुत लंबी चलती है और उसी से डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके बॉडी सिस्टम को, आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, ना कि आपके सेक्स ऑर्गन्स या आपके जेनाइटल ऑर्गन्स को, ठीक है। बाकी जो साइफिलिस हैं, गोनोरिया और जेनाइटल वॉर्ट्स हैं, ये 3 आपके सेक्स ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, आपके जेनाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स एंड जो आपका ये एचआईवी इन्फेक्शन, ये एड्स, ये 3 को छोड़ के बाकी जितने भी है, साइफिलिस है, गोनोरिया है या जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, क्लैमिडियासिस, अगर ये टाइम पे पता चल जाता है तो ये क्यूरेबल भी है, आप इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन बाकी में बहुत लंबा जो है दवाइयां भी चलती हैं और वो ठीक भी नहीं होते, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है 9 का बी, जो कि टी लिम्फोसाइट को अफेक्ट कर रहा है, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10, condoms are one of the most popular contraceptives because of the following reasons. किस वजह से popular contraceptives है? These are effective barriers for insemination. Yes, effective तो होते हैं, ठीक है, 95% के अप्रॉक्स से इफेक्टिव होते हैं। They do not interfere with coital act. These help in reducing the risk of STD. ठीक है, इन सब में ये कहीं इंटरफेयर नहीं करते कोइटल एक्ट में ना, तो और ये इसके साथ साथ एसटीडी जो है उसको भी उसके रिस्क को भी रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली 10 का डी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे कॉन्डम्स जो है ये मेल का कॉन्डम है, दिस इज द कॉन्डम फॉर द फीमेल वन, ठीक है। सो 10 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट प्रोसीजर। देखिए जिफ्ट के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जो जाइगोट होता है उसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं अप टू द 8 ब्लास्टोमर्स अगर है वो, ठीक है। तो किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब में। ऑप्शंस क्या है, ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड आर ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट जाइगोट फॉर्मेशन। देखिए ये फेलोपियन ट्यूब में ओवा को दिया जा रहा है, दैट इज ये गिफ्ट हो गया, ठीक है।
सेकेंड स्टेटमेंट है जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर्ड टू द फेलोपियन ट्यूब, दिस इज ट्रू, और ये है आपका जिफ्ट जिसके बारे में आपसे पूछा गया है। थर्ड ऑप्शन है जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर्ड टू द यूटेरस, ये आपका इंट्रा यूटेरन ट्रांसफर है, आईयूटी। ओवा कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू यूटेरस, ऐसा कुछ नहीं है। ओवा को डायरेक्टली अगर आप यूटेरस में डाल दोगे तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा, तो डी तो एकदम से गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जिफ्ट के से रिलेटेड पूछा है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, 11 का बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, the correct surgical procedure as a contraceptive method is, correct surgical procedure क्या है? ओवरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, वेसेक्टोमी या कैस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर तो चारों ही है, ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछा है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर है। ओवरेक्टोमी क्या होता है? ओवरी का सर्जिकल रिमूवल, ठीक है, ओवरी को रिमूव कर दिया। हिस्टेरेक्टोमी में क्या है? जो यूटेरस है उसको रिमूव कर दिया, हिस्टेरेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या होता है? आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो वास्ट डिफरेंस होता है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जब आप पढ़ते हो तो उसमें जो वास्ट डिफरेंस होता है, जो ट्यूब होती है जो स्पर्म को लेके आता है टुवर्ड्स द मेन ऑर्गन, तो यहाँ पे आपका जो वास्ट डिफरेंस है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है, दैट इज वेसेक्टोमी, ठीक है। और ऐसा ही प्रोसीजर फीमेल में होता है, जब फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो वेसेक्टोमी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए इस सर्जिकल प्रोसीजर का यूज किया जाता है। कैस्ट्रेशन होता है रिमूवल ऑफ टेस्टीज, ठीक है, तो ये आपका मेल में है, बाकी ये भी आपका मेल में होता है, बाकी दोनों आपका ये फीमेल के बारे में बात की जा रही है। तो 12 का सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट या करेक्ट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, डायफ्राम्स आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है, यस ट्रू, बाय द फीमेल्स यूज कर रहे हैं इसको। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ऑप्शंस हैं, दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूटेरस, यूटेरस में इंट्रोड्यूस करते हैं नहीं, ये सर्विकल रीजन में इंट्रोड्यूस करते हैं, आपके सर्विक्स को कवर कर देता है, ठीक है। तो जब सर्विक्स को कवर कर दिया इसने एक तरीके से, ये जितने भी है ना, डायफ्राम हो गए, सर्वाइकल कैप्स हो गए, वॉल्ट्स हो गए, ये सब बैरियर्स होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं जो रबर के बने हुए होते हैं, दे आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक है। तो ये सर्विक्स वाले रीजन को कवर करते हैं ताकि किसी तरीके से क्वाइटस ना हो पाए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। दे एक्ट एज फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्म एंट्री, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि ये जो है फिजिकल बैरियर, मतलब जो आपका स्पर्म है उसकी एंट्री नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो एज अ बैरियर भी काम करता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। दे एक्ट एज स्पर्मिसाइडल एजेंट्स, नहीं, ये स्पर्मिसाइडल एजेंट्स के तरीके से काम नहीं करते हैं, उसके लिए कुछ और चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड, सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो विद दिस क्वेश्चन हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।